आज चर्चा होगी प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते कैसे करें, कब करें, किसको करें, किसको ना करें और प्रणाम के कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बख्शी, आपका दोस्त, हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल एडवाइज़र। आज के वीडियो में प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते के बारे में सारी चर्चा होगी आपके साथ। तो पहले प्रणाम के बारे में, प्रणाम किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के इस प्रकार से, प्रणाम में दो तरीके होते हैं, एक होता है साष्टांग प्रणाम और एक होता है पंचांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम में 8 अंग शरीर के सक्रिय होते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, वक्षस्थल, सिर, मन, वाणी। 8 अंगों के साथ आपको साष्टांग प्रणाम करना होता है। इसको दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं। आप धरती में लेट जाते हैं, दोनों पैर आपके नीचे लगे होते हैं, वक्षस्थल और इस तरीके से सिर आपका जमीन में लग जाता है और गुरु के चरणों में प्रणाम किया जाता है। प्रणाम किसको किया जाता है दोस्तों? तो गुरु हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो पूजनीय हैं, जो सम्मानीय हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। माता पिता हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, जो हमारे श्रेष्ठ लगते हैं उनसे हम प्रणाम करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको, साष्टांग प्रणाम गुरु और भगवान को किया जाता है और जो पंचांग प्रणाम वो अपने पूजनीय और सम्मानीय व्यक्तियों को किया जाता है। इसमें हमारे 5 अंग सक्रिय होते हैं, जैसे दोनों हाथ, आपका सिर, मन, वचन और वाणी। ये 5 अंग जब आपके सक्रिय होते हैं तब आप ये पंचांग प्रणाम कहलाता है। तो प्रणाम का यदि पूरा प्रभाव आपको लेना है या उसके पूरे असर, तो आपको इसमें पूरे तल्लीन होके दोनों हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के और प्रणाम इस तरीके से करना चाहिए। प्रणाम संस्कृति है, प्रणाम प्रेम है, प्रणाम विश्वास है, प्रणाम अहंकार का नाश करता है। दोस्तों, प्रणाम जब किया जाता है तो करने वाला का भी अहंकार नष्ट होता है और जिसको किया जाता है उसका भी अहंकार नष्ट हो जाता है। प्रणाम से बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए प्रणाम किया जाए तो हर कार्य में सिद्धि मिलती है। सामने वाले की सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे बिगड़े काम बनते हैं। प्रणाम विनम्रता है, प्रणाम सद्भावना है, प्रणाम सदाचार है। इसलिए दोस्तों, प्रणाम अपने से श्रेष्ठ को जरूर करना चाहिए। प्रणाम के बारे में कहा गया है, महिलाओं को साष्टांग प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए, उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। केवल 5 अंग ही उनके सक्रिय होना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ के, सिर ढक के प्रणाम करना चाहिए अपने बड़ों से। प्रणाम करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसको जो आशीर्वाद मिलता है उससे उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक कहानी आती है महाभारत में। द्रौपदी ने जब भीष्म पितामह को प्रणाम किया था तो सिर ढक के प्रणाम किया और उनने कहा कि सौभाग्यवती हो, और उसके तहत पूरे युद्ध का परिणाम बदल गया था दोस्तों। क्योंकि एक दिन पहले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं सारे पांडवों को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, आप जाएं और पितामह भीष्म को प्रणाम करें। तब उन्होंने प्रणाम किया, तो पंचांग प्रणाम किया उन्होंने, दोनों हाथ जोड़ के और सिर ढक के प्रणाम किया। तो यही एक
तरकीब है कि प्रणाम महिला को कैसे करना चाहिए। सिर ढक के, दोनों हाथ जोड़ के और प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्तों, जब उनने कहा कि सौभाग्यवती हो, तो उनको स्वयं को अपने पिछले जो उनने वचन दिया था कि कल पांडवों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये दूसरा जो उनने सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया, तो उसके पालन के लिए उनने वो प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। दोस्तों, प्रणाम कब नहीं करना चाहिए? जब श्रेष्ठ लोग, गुरुजन लोग भोजन ग्रहण कर रहे हों या पूजन कर रहे हों, शमशान घाट में हों या किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों, तब हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, किनको प्रणाम नहीं करना चाहिए? चोर, सठ, व्यभिचारी, नशा करने वाले को प्रणाम हमको नहीं करना चाहिए। जो व्यथित हैं, जो रोगी हैं, जो उद्विग्न हैं, उनसे भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, नारद पुराण में कहा गया है। दोस्तों, प्रणाम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का इतना बढ़िया सही उपयोग कहें तो इस एपिडेमिक के समय में, कोरोना जब महामारी फैली हुई थी, तो विदेशों में हैंडशेक किया जाता था। तो उससे क्या होता था कि वायरस का फैलाव होता था। तब ये विश्व की नज़र में आया कि भारतीय संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है। इसके कुछ जो जैसे प्रणाम का जो है, दोनों हाथ जोड़ के, तो विदेशी लोगों ने भी प्रणाम करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को ना भूलें, इसको जीवित रखें और सब लोग दूर से ही दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करें अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को और आशीर्वाद लें उनका। अब बात आती है दोस्तों नमस्कार। नमस्कार किसको करना चाहिए? नमस्कार हमेशा बराबरी वाले से किया जाता है। नमस्कार दोनों हाथ जोड़ के भी किया जा सकता है, सिर हिला के भी किया जा सकता है। नमस्कार के बहुत से अन्य हमारी संस्कृति में अभिवादन भी हैं, जैसे राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय जोहार। इस प्रकार से जो भी संबोधन है वो हमें अपनी बराबरी वाले से करना चाहिए। इससे संबंधों में मधुरता आती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, सदाचार कहलाता है, समाज में एक स्थान बनता है। इसलिए ये संबोधन हमारे यहाँ नरसिंहपुर में जय नरसिंह की जाती है, जय नरसिंह की। अब बात आती है दोस्तों, जैसे बराबरी वाले संबंध हैं, मित्र हैं, या जैसे कहा जाए कि नमस्कार संधि जी, तो ये नमस्कार उधर किया जाता है। अब बात आती है नमस्ते की, तो नमस्ते सबसे किया जा सकता है, हर किसी से नमस्ते आप कर सकते हैं। तो नमस्ते अपने से छोटे वाले से ही किया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि हमसे छोटा है कोई और वह बड़े पद पे है, तब आपको उधर नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते से भी आपके संबंधों में मधुरता आती है। नमस्ते आप करें, या आपके जो भी संबोधन प्रचलन में है वो भी आप कर सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है दोस्तों, 90 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्रणाम किया जा सकता है, चाहे वो ज्ञान में या किसी भी प्रकार से अल्प हो वो आपसे, लेकिन 90 साल से यदि अधिक उम्र है उसकी, तो उसको नमस्कार या प्रणाम आप कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास का एक बहुत ही अहम जो कहना चाहिए प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रणाम, नमस्कार या नमस्ते, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करके आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते में अंतर समझ में आया होगा। और आज व्यक्तित्व विकास की पहली कड़ी यहाँ पर पूर्ण होती है। मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।